सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ समांतर श्रेणी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल कराने वाला हूँ। ठीक, तो अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से लगा लेते हो तो बेटा इससे बाहर बोर्ड की परीक्षा में कुछ नहीं आएगा। ठीक, बस आपको सही तरीके से वीडियो देखना और प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझना है। तो प्रश्न नंबर पहला है, यहाँ पे जो हमारी समांतर श्रेणी दे रखी है 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा ये बताना है। हमें इस श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों ये वाला मान ए होता है, तो ए बराबर लिखेंगे 2। अब डी का मान निकालेंगे, तो डी का मान इस 12 में से 7 घटा दो। ठीक है, 12 में से 7 घटाओ या 7 में से 2 घटाओ, तो 12 माइनस 7, तो डी बराबर मिलेगा हमें 5। ठीक, तो ए का मान मिल गया हमें 2 और डी का मान मिल गया 5। तो हमसे क्या पूछा, 10वां पद पूछा है। तो 10वां पद लिखा जाता है ए 10 बराबर ए प्लस 9 डी, एक कम करके लिखा जाता है। ठीक है, तो ए का मान कितना 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दो, और 9 और गुणा डी का मान कितना 5 है, तो यहाँ पे 5 लगा देंगे। अभी हो जाएगा 2 प्लस 9 पन्ना 45 और 45 और 2 47। तो बेटा इस समांतर श्रेणी का जो 10वां पद होगा वो 47 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप। तुम्हारा प्रश्न नंबर अगला है, एपी यानी समांतर श्रेणी 21, 18 और 15, 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी, यानी कौन सा पद -81 है। ठीक है, यानी श्रेणी हमारी है 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है एपी 21, 18 और ये 15 डैश -81। और प्यारे बच्चों ये वाला मान होता है ए एन का। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर 21 और डी बराबर, चाहे 15 में से 18 घटाओ चाहे 18 में से 21 घटाओ, तो 18 माइनस 21, तो डी बराबर मिलेगा हमें -3। अब ये वाला मान होता है ए एन का। किसका मान होता है, ए एन का। तो ए एन बराबर दे रखा -81। अब ए एन का सूत्र होता हमारा ए प्लस एन -1 इंटू डी और बराबर -81। मान लगा दीजिए, ए का मान 21 है तो यहाँ पे लगा देंगे 21 और प्लस एन का मान पता नहीं, लेकिन डी का मान कितना -3 है, तो यहाँ पे -3 और बराबर -81। अब इस 21 को उधर भेज दो, तो ये -3 एन यानी -3 आगे लगा दो। ठीक है, यहाँ पर और एन -1 और बराबर -81 और -21। एक बार फिर समझिए आप, ये -3 है, इसको आगे लगा दो इस प्रकार, और एन -1 और 21 को दिल ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा -3 और एन -1 बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पे मिलेगा हमें 102, ये माइनस का मिलेगा। तो प्यारे बच्चों माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर ये 3 एकन 3 और 3 त्रिका 3 एकन 3, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, तो एन -1 बराबर 34, तो एन बराबर 35। तो प्यारे बच्चों इसमें हमें जो पदों की संख्या मिली है 35 है, यानी कि 35वां पद -81 होगा हमारा। तो एक तो आंसर ये निकल के आ गया। अब प्रश्न आगे ये कह रहा है, साथ ही क्या एपी का कोई पद शून्य है, एपी का कोई पद शून्य है ये ज्ञात करना है और साधारण उत्तर दीजिए। ठीक, समझिए इसको कैसे करना है हमें आगे। यानी इसका जैसे हमने ये निकाला कौन सा पद -81 है, कौन सा पद -81 है, इसी प्रकार इसका शून्य वाला पद निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम तो उसके नीचे स्टार्ट से लिखेंगे हम ए एन बराबर 0, ए एन बराबर 0। तो सूत्र यहाँ पे एन का जो होता है हमारा ए प्लस एन -1 इंटू डी और बराबर 0। तो ए का मान कितना है 21 है, प्लस एन -1 और डी का मान -3 है और बराबर 0। अब इस 21 को उधर भेज दो तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये -3 आगे लगा देंगे, -3 और एन -1 और बराबर -21। ये माइनस से माइनस कट जाएगा हमारा, तो और 3 एकन 3, 3 सत्ते 21, तो एन -1 बराबर 7,
और n बराबर 8। तो इस श्रेणी का 8वां पद क्या होगा? 0 होगा। तो बस प्यारे बच्चों, आपको इस प्रश्न में सिर्फ आपको इतना ही करना था। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ से आप अगला प्रश्न देखिएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा 10, 7, 4 और -62 का अंतिम पद से 11वां पद होगा। तो प्यारे बच्चों, जब आपको अंतिम पद से कोई पद ज्ञात करना है तो जो एपी है ना, इसको पलट के लिखा जाएगा। जब आपको अंतिम पद ज्ञात करना है तो पहले लिखेंगे -62, फिर डैश डैश 4, 7 और ये 10, इस प्रकार पलट के लिखेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा ए का मान। ए बराबर लिखना -62, फिर डी बराबर, चाहे इसमें से घटाओ चाहे इसमें से घटाओ, तो 10 - 7, तो डी बराबर मिलेगा 3। जब आपको किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात करना हो तो इस श्रेणी को पलट के लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार जैसे मैंने पलटा हुआ है। तो ये ए का मान बन जाएगा और यहाँ से डी का मान निकाल लेंगे। तो हमसे पूछा गया 11वां पद। 11वां पद, तो 11वां पद लिखा जाता है A11 बराबर A प्लस 10D, एक कम करके लिखा जाता है। ठीक, 11 है तो A प्लस 10D, और ए डी के मान लगा दीजिए। ए का मान है -62 और प्लस 10 गुणा और डी का मान है 3, तो ये हो जाएगा -62 और प्लस का 10 3 30, तो घटाने पे हो जाएगा -32। तो ये हो गया प्रश्न का हल। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है 10, 7, 4 का 30वां पद है। जो हमने शुरुआत में पहला प्रश्न बताया था उसी पे आधारित है। तो यहाँ पे ए बराबर मिलेगा हमें 10 और बी बराबर मिलेगा, इसमें से घटा देंगे 4 - 7, तो बी बराबर हो जाएगा -5। तो हमें 30वां पद ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, माफी चाहता हूँ, यहाँ पे डी कर लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर डी होगा। डी यानी सार्वंतर होता है, डिफरेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे 30वां पद ज्ञात करना है। तो ए 30 बराबर ए प्लस 29 डी, एक कम करके लिखना है आपको। ए का मान कितना 10 है, प्लस यहाँ पे लिखना 29 गुणा डी का मान। और गलती पे गलती हो रही है यार। डी का मान जब इसमें से घटाएंगे तो कितना 3 बचेगा ना माइनस का। तो यहाँ पे लगा देंगे -3। ठीक है, -3। तो ये 10 प्लस माइनस माइनस और ये 29 तिया हो जाएगा 87 हमारा। अब 87 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 77 बचेगा। तो ये हो जाएगा प्रश्न का हल। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा डी है और ये -3 है। इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। तो ये जो प्रश्न है हमारा एनसीईआरटी किताब से है और जितने प्रश्न करा रहे हैं एनसीईआरटी किताब से ही करा रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 है। अगर आपके पास बुक है तो उसमें देख सकते हो। जो प्रश्नावली हमारी है 5.2, प्रश्न नंबर 4। तो यहाँ पे है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? तो प्यारे बच्चों पहले निकालेंगे। ए बराबर यहाँ पे लिखना हमें 3 और डी बराबर इसमें से घटाओ चाहे इसमें से घटाओ 18 - 13, तो डी बराबर मिलेगा 5। तो प्रश्न करा कौन सा पद 78 है? ठीक है, तो ये हमारा एन का मान होता अंतिम पद, यानी ए एन बराबर 78। तो एन है तो एन की जगह पे लिख देना ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर 78। ए का मान 3 है तो यहाँ पे 3 लगा देंगे और प्लस एन -1 और डी का मान 5 है तो यहाँ पे 5 बराबर 78। इस प्रकार अब इस 3 को उधर भेजेंगे। जब ये 3 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा n -1 5 इंटू हो जाएगा 75। अब 5 से काटो, 5 एकन 5 और 5 एकन 5 और 5 25, तो n -1 बराबर 15 और एक को उधर भेजेंगे तो n बराबर 16, यानी कि हमारा 16वां पद इस श्रेणी का 16वां पद कौन सा होगा? 78 होगा। तो यही प्रश्न का हल हो गया। इतना ही करना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नहीं करना बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिएगा। समांतर श्रेणी 7, 13, 19 और 205 में कितने पद हैं ये बताना। तो बिल्कुल इसी तरह करेंगे इस प्रश्न को। तो ए बराबर यहाँ पे 7 लिखना है, डी बराबर 13 - 7 और डी बराबर 6 मिलेगा हमें। अब ये वाला मान हो जाएगा ए एन का।
तो ए एन बराबर हो जाएगा 205। तो एन की जगह पर सूत्र लगा देंगे हम ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। इस प्रकार अब ए का मान 7 है तो यहाँ पे 7 लगा दीजिए, 7 और प्लस एन माइनस और डी का मान 6 तो यहाँ पे 6 बराबर 205। अब 7 को उधर भेजेंगे तो एन माइनस 1 यहाँ पे 6 रहेगा और 205 माइनस 7 हो जाएगा। तो एन माइनस 1 और ये 6 घटाओ, 15 में से 7 जाएगा 8, यहाँ पे रह गया 9, इतना बचा हुआ। अब ये 6 से काट दो, ये जब 6 से काटेंगे तो देखो 6 एकन 6 और 6 चौक 24, तो इसमें कटेगा नहीं क्या, 15 में 7 जाएंगे 8, अच्छा यहाँ पर 1 बचेगा, तो 198 बचेगा ना। अब काटो, तो इसको काटेंगे 6 से काटेंगे, 6 तियाँ 18, 3 बच जाएगा, ये 6 तियाँ 18, फिर 1 बचा 6 तियाँ 18। अरे भाई 205 में से 7 घटाएंगे तो 198 बचेगा। अब ये 6 से काटो, 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18, तो एन माइनस 1 बराबर 33, तो एक को उधर ले जाओ तो एन बराबर निकलेगा 33। तो बस एन का मान निकाल के छोड़ देना और आपको इसमें कुछ नाटकबाजी नहीं करनी है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है 7वां है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद 38 है, तो प्यारे बच्चों 11वां पद ए11 बराबर 38 और 11वां पद लिखा जाता है ए प्लस 10d और बराबर 38। ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर हमारा पहला। अब इसके बाद 16वां पद 73 है। 16वां पद यानी कि यहाँ पे लिखेंगे ए 16 बराबर 73 और 16वां पद लिखा जाएगा ए प्लस 15d, एक कम करके लिखा है तो बराबर 73। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक, और समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे तो नई लाइन से लिखना हमें समीकरण 1 तथा 2 से, तो a प्लस 10d बराबर 38 और a प्लस 15d बराबर 73। इनको हल करिए, माइनस ये माइनस और ये माइनस a से a कट जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 5d बचेगा हमारा, इधर से घटाएंगे तो 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ पर रह गया 6 और 6 में से 3 जाएगा 3, ये माइनस का बचेगा हमारा। तो माइनस से माइनस कट गया, 5 एकन 5 और 5 सत्ते 35, तो d बराबर 7। और ये वाला मान उठा के समीकरण नंबर 1 में लगाओ चाहे 2 में लगा दो, 1 में रखने पर तो d बराबर 7 है, कहाँ लगा देंगे 1 में लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये 70 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है a प्लस 10 गुणा 7 और बराबर 38, तो बन जाएगा a प्लस 70 और बराबर 38। इस प्रकार अब 70 को उधर भेजिए, तो जब ये 70 हमारा इधर जाएगा तो हमारा ये हो जाएगा a बराबर 38 माइनस 70, तो a बराबर घटाइए, 10 में से 8 जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा और 6 में से 3 जाएगा 3, ये माइनस का 32 बचा हुआ है हमारा। ठीक है, तो हमसे कौन सा पद पूछा है, 31वां पद पूछा है, 31वां। तो यहाँ पे लिखेंगे a31 बराबर a31 बराबर a प्लस 30d, एक कम करके लिखा जाता है यहाँ पर। तो a का मान कितना, a का मान माइनस का 32 प्लस 30 और गुणा d का मान कितना है, कहाँ चला गया d का मान, d का मान 7 है तो यहाँ पे 7 लगा देना है। तो हो जाएगा माइनस का 32 और प्लस 7 तियाँ 21, 210 घटा दीजिए। अब ये 10 में से 2 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक, फिर यहाँ से ढाई लेंगे 10 और 10 में से 7, 10 में 3 जाएगा 7, 10 में से 3 जाएगा 7, तो 178 बचा हुआ। यही हो गया प्रश्न का हल हमारा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, इसके बाद वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो आप। अगला प्रश्न 8 नंबर है, एक एपी में 50 पद हैं, एक एपी में 50 पद हैं, तो एन का मान शुरुआत में उसने दे दिया 50,
जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद 12 है तो क्या लिखना है, A3 बराबर 12। और तीसरा पद कैसे लिखा जाएगा, A+2D बराबर 12। इसको कर लो समीकरण नंबर 1। फिर आई कह रहा है अंतिम पद, अंतिम पद कितना है, अंतिम पद 106 है, अंतिम पद 106 है। यानी जो L बराबर है हमारा, L बराबर, और प्यारे बच्चों L को हम N भी बोलते हैं, ठीक है। L बराबर है हमारा 106, L बराबर 106। तो यहाँ पे 29वां पद ज्ञात करना है हमें, 29वां पद। तो समझिए भाई, जो सूत्र होता है AN बराबर, इसको यानी L को EN भी बोलते हैं, ठीक है। EN बराबर 106, तो EN की जगह पे लगा देंगे A+N-1 इंटू D और बराबर 106। इतना हमें किसका मान चाहिए, N का मान मिल गया, A और D का मान चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, N की जगह लगा देंगे 50, N की जगह पे कितना 50 लगा देंगे यहाँ पर। तो A प्लस यहाँ पे हो जाएगा 49D और बराबर हो जाएगा ये 106। अब इसको लिखना है हमें A+2D और प्लस 47D बराबर 106। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार शुरुआत से देखिएगा प्रश्न। देखो एक एपी में 50 पद है तो इनका मान 50 हो गया। जिसका तीसरा पद 12 है तो A3 बराबर 12 लिखेंगे हम, ठीक है। तो तीसरे पद को लिखा जाता है A+2D बराबर 12। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 कर लिया। अब कह रहा अंतिम पद 106 है, अंतिम पद 106, चलो इसको हटा दो। तो अंतिम पद को EN लिखा जाएगा, ठीक। यानी EN बराबर 106 और EN का जो सूत्र होता है A+N-1 इंटू D। तो यहाँ पे N का मान कितना 50 है, तो N की जगह 50 और 50 में 1 कम हो जाएगा 49। अब इस 49 को लिखेंगे हम A+2D प्लस 47D। अरे भाई ये 49D तो है। अब A+2D का मान कितना है, A+2D का मान कितना 12 है, तो यहाँ पे 12 लगा देंगे। तो 12 प्लस 47D बराबर 106। अब इस 12 को उधर भेजेंगे तो 47D बराबर 106 और माइनस 12। अब प्यारे बच्चों थोड़ा और इसको आगे बढ़ाएंगे, घटाने के बाद यहाँ पर बचेगा हमारा 47D बराबर 94। इतना बचेगा जब इसमें से घटाएंगे तो 47 एक 47, 47 दूनी 94, तो D बराबर 2। ये वाला मान उठा के लगा देना समीकरण नंबर 1 में। इसमें तो 1 में रखने पर तो यहाँ पे एक यानी D का मान कितना 2 है, तो यहाँ पे लगा देंगे हम। तो A+2 गुणा 2 बराबर 12, तो 4 बन जाएगा हमारा। तो A+4 बराबर 12, तो A बराबर प्यारे बच्चों 8 निकलेगा। तो इस श्रेणी में हमसे पूछा गया 50 पद, AP में कहाँ है, 29वां पद पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे A29 बराबर लिखना है A+28D। तो A का मान 8 है, फिर प्लस 28 गुणा D का मान कितना 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। तो 8 प्लस 28 दूनी 56, तो इन्हें जोड़ेंगे तो 8 से 14, तो 64 निकल के आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा।